नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सरकार की ओर से जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के जरिए देश के हर दिल को छूने की कोशिश की गई है। उन्हें उन सुविधाओं सहूलियतों से जोड़ने की कोशिश की गई है जो उनके लिए सपना भी थे और रोजमर्रा की जरूरत भी है। ये खुद प्रधानमंत्री ने साझा किया है। देखिए। त्योहारों की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। पूरे देश में नई जीएसटी दरें लागू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में नेक्स्ट जनरेशन की दरें घोषित की थी। जीएसटी में सुधार अब लागू हो गए हैं। सरकार ने टैक्स स्लैब घटाकर 5% और 18% दो प्रमुख दरें रखी है। इसके साथ ही कई घरेलू सामान, खाद्य पदार्थ, टीवी, फ्रिज, टू व्हीलर और कारें अब पहले से सस्ती हो गई हैं। महंगे कपड़ों और लग्जरी सामानों पर टैक्स बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी सेविंग्स फेस्टिवल शुरू हो रहा है। इससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। घर बनाने, गाड़ी खरीदने और यात्रा करने तक पर खर्च कम आएगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि सुधारों से आम जनता और व्यापारियों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नए जीएसटी दरों के लागू होने से रोजमर्रा की वस्तुएं और खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी। वहीं गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं और व्यापारी इससे सीधे लाभान्वित होंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पुराने टैक्स जंजाल की तुलना करते हुए बताया कि पहले बेंगलुरु से हैदराबाद सामान भेजना यूरोप से भेजने जितना कठिन था, लेकिन अब जीएसटी दरों में बदलाव से व्यापार आसान होगा और इनकम टैक्स और जीएसटी में छूट जोड़कर देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत का अवसर मिलेगा। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देना जरूरी है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला किया गया था। अब ग्राफिक्स में देखें कि ये जो रोजाना इस्तेमाल में जो चीजें यूज होंगी वो कौन कौन से सामान है और कितना सस्ता हुआ है। कुछ कंपनियों ने नए रेट जारी किए हैं हालांकि, लेकिन इससे उनकी अनुमानित MRP दी गई है। ये ग्राफिक्स में आप देखिए कि जो सामान है जैसे अमूल घी, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने हैं, मदर डेयरी, अमूल पनीर, मदर डेयरी पनीर, अमूल मदर डेयरी, UST दूध, अमूल बटर, मदर डेयरी बटर, ये सब जो है ये पहले से अब थोड़े सस्ते दामों पर मिलेगा। जहां अमूल घी खरीदने पर 650 रुपए पहले लगते थे और वहीं अब 610 रुपए देने पड़ेंगे। मदर डेयरी घी पर 675 रुपए लगते थे, वहां अब 645 रुपए आपको भुगतान करने होंगे। अमूल पनीर पर 92, लेकिन अब 87 रुपए देने होंगे। मदर डेयरी 95 था इसका पहले प्राइस, अब घटकर 92 हो गया है। अमूल UST दूध पहले 77, अब 75। मदर डेयरी 77 पहले था और अब 75 हो गया है। अमूल बटर पहले 62 रुपए का था, वहीं अब आपको 58 रुपए देना होगा। मदर डेयरी बटर के लिए 62 रुपए की जगह आपको 58 रुपए का भुगतान करना होगा। अमूल चीज, मदर डेयरी, इन सब पर भी अब आपको कम पैसे भुगतान करने पड़ेंगे। इसमें कंपनियों और सेलर्स द्वारा दिया जाने वाला डिस्काउंट शामिल नहीं है। ऐसे में मार्केट में मिलने वाले सामानों की कीमत और ज्यादा कम हो सकती है। इसके अलावा होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर GST 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। वहीं 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% जहां टैक्स लगेगा, जो कि पहले 12% था। 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों पर 18% GST लगेगा। होटल के कमरों जिनका किराया 1000 रुपए से कम है वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे। 1000 से 7500 के होटल रूम पर GST 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। अब जिस पर दाम बढ़े हैं वो भी सुनिए। प्रीमियम होटल्स जिनका किराया 7500 रुपए से ज्यादा है उन पर 18% GST लगेगा। GST बदलावों से कुछ सामान महंगे भी होंगे। वहीं शौक और विलासिता की चीजों के लिए 40% का नया स्लैब बना दिया गया है, जिसमें पान मसाला, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इनके अलावा कुछ कार और बाइक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होंगी। पहले इन पर 28% GST के साथ 17% तक सेस लगता था, यानी कुल टैक्स 45% था, जो कि घटकर अब 40% हो गया है। पेट्रोल की गाड़ियां जो 1200 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी होंगी उन पर 40% टैक्स लगेगा। डीजल गाड़ियां जो 1500 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी होगी उस पर भी 40% आपको भुगतान करने होंगे। वही मोटरसाइकिल जो कि 350 सीसी से ज्यादा है वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएगी। अब ये भी सुनिए कि GST से अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। दरअसल सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 17 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में GST दरों में किए गए संशोधन के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए स्थानीय करदाताओं, व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। GST को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये GST बचत उत्सव आपके लिए।
इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय व्यापारियों, उद्योगपतियों और करदाताओं के साथ जीएसटी दरों में हालिया सुधारों के प्रभाव पर चर्चा की। पीएम ने व्यापारियों से सीधे बातचीत की और उनकी चिंताओं को सुना। ये बैठक एक सक्रिय संवाद के रूप में आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने व्यापारियों को गर्व से कहो ये स्वदेशी है कि पोस्टर भी दिए। तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों की शुरुआत के साथ ही नेक्स्ट जेन जीएसटी एक उत्सव की तरह लागू हुआ है। देश भर में नए स्लैब के तहत जरूरत के सामान से जुड़ी कई चीजों पर 2 स्लैब के तहत जीएसटी लगेगा। इससे कई सामान सस्ते हो गए। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से प्रभावी किए गए जीएसटी के नए स्लैब को लेकर सियासत भी हाई हो गई है। कोई इसे सकारात्मक कदम बता रहा है और कोई इसे पैर पर कुल्हाड़ी कह रहा है और कोई कह रहा है कि ये तो चीन जैसी नीति है, पहले 10 कदम आगे जाओ फिर 2 कदम पीछे आ जाओ। देखिए, इसके साथ ही आम आदमी को भी राहत मिलने लगी है। देश भर में नए स्लैब के तहत जरूरत के सामान से जुड़ी कई चीजों पर 2 स्लैब के तहत जीएसटी लगेगा। इससे कई सामान सस्ते हो गए। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से प्रभावी किए गए जीएसटी के नए स्लैब को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे दिवाली से पहले देश को मिलने वाला उपहार बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। जीएसटी की दरों को कम करने का और जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने का वो आज से लागू हुआ है। आज सुबह से पूरे देश भर से जो खबर आ रही है, बहुत ही लोगों के मन में खुशी की लहर है। हमारे डेली यूज की करीब करीब हर चीज में एक बहुत बड़ी बचत आज से आरंभ हुई है। थोड़ी देर पहले मैं करोलबाग के एक मार्केट में, आरकेपुरम के एक मार्केट में था। वहां पर जो लोग सामान खरीद रहे थे, उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी है। तो हर एक आइटम में जो बचत है वो न्यूज़पेपर्स में भी अब छप गया है। आप सब जानते ही हैं कि ये एक देश के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जिस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होगी। देखिए, जब जीएसटी लागू हुई, 8 साल पहले जब जीएसटी उन्होंने लागू किया, उसी समय हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि ये देश के व्यापारियों के लिए, देश के लिए हितकर नहीं है। ये गब्बर सिंह टैक्स पूरे देश के व्यापार को और व्यापारियों को बर्बाद करेगा और आम जनता बहुत ही परेशान होगी और लोगों का शोषण होगा। उस समय मोदी जी, योगी जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता जाकर नहीं बता रहे थे व्यापारियों को कि इससे आपके कितने नुकसान होंगे, कितने आपको इस पे टैक्स देने पड़ेंगे, कितना आपका शोषण होगा, ये तो बताने नहीं गए। और आज जब पूरे देश के अंदर इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने आम जनता के 8 साल में पूरी तरीके से चूस लिया, कफन से लेकर, कफन जो मृत्यु के समय शरीर पर ओढ़ाया जाता है हमारे हर समाज में, उस कफन से लेकर सोने चांदी तक सारी चीजों पर जीएसटी वसूला है। कफन का पैसा खाया इन्होंने, कफन का। अब ये जीएसटी का रिफॉर्म जिसको 140 करोड़ लोग उत्साह के साथ में देख रहे हैं, जिसको लेकर के खुशी मना रहे हैं, जिसको लेकर के एक राहत महसूस कर रहे हैं, जिस करों की राहत को लेकर के उत्साहित हैं, देश का हर सेक्टर, अक्रॉस द सेक्टर, उसको लेकर के एक बड़ी आशा और खुशी के माहौल में, तब भी कुछ लोगों को, नेत्रहीन लोगों को शायद जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसी की तरह की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि वो कब रिफॉर्म की बात कर रहे थे? वो तो मंच पे खड़े होकर के इसे गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दे रहे थे, जैसे आपने कहा। वो जोर शोर से उद्घोष करते थे कि कभी हमारी सरकार बनेगी। वो भी कभी कहते हैं क्योंकि उनको भी पता नहीं है, वो जानते हैं कि कभी बन नहीं सकती। कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समाप्त कर देंगे, वो इस तरह की घोषणा करते थे। अब जब इसका प्रभाव, इसकी उत्पादकता और इसका परिणाम दिखाई देने लगा है, तब शायद
अपनी धुरी से खिसक करके अब वो श्रेय लेने की पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। देखिए, ये जो हमारा विकसित भारत का सपना है उसमें हर एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है। आज से 10 सालों बाद, 20 सालों बाद जब हम पीछे देखेंगे और विकसित भारत की स्टोरी देखेंगे तो ये जो है कि लैंडमार्क डिसीजंस ये होंगे। तो लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, जनसाधारण की सुविधा के लिए ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स ही हुए हैं जीएसटी में, इनके लिए हम आज आप देख रहे हैं पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोगों में ये जागरूकता ला रहे हैं कि ये जो वक्त है आज स्वदेशी बनने का वक्त है। ये जो वक्त है हमारे जितने भी जो अपने जो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जवानों का जहाँ पे पसीना लगा हुआ है उसको जो है हम उनकी मेहनत जो है उनको वो रंग लाए और उत्सव को जो ये बचत के उत्सव के रूप में हम लोग जो है वो पूरे भारतवर्ष में मनाएं। इस करके हम, और आपको पता है उसके साथ ही कैसे विदेशी ताकतें जो है हमें एक तरह से किसी न किसी तरह से क्षति पहुंचाने में लगी हुई हैं, चाहे वो लेफ्ट में देखे, चाहे वो राइट में देखे, चाहे वो सामने देखे, चाहे वो हर तरीके से देखे। तो हमारा ये जो वक्त है ये एकजुट होकर खड़े होने का वक्त है देश के साथ में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जीएसटी लगाया गया था तब इसका विरोध तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि भाई इससे पूरी की पूरी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है तबाह हो जाएगी, आपका व्यापारी तबाह हो जाएगा, आपके देश की ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। बट उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी और 10 साल 2017 में लगा, करीब 8 साल तक इसको देश के ऊपर थोपा गया। अब इसको अगर हटाया भी जा रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि हमारी गलती थी, हमें उस वक्त इकोनॉमी की समझ नहीं थी और आज जो है हमको ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि उस वक्त जब ये किया गया था इसको देश की नई आज़ादी बताया गया था। रात को 12 बजे तक पार्लियामेंट चली थी और रात को, आधी रात को जो है डिक्लेयर किया गया था। तो आज देश के सामने कम से कम सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। नवरात्रे के अलावा बचत उत्सव, और आप देखिए सब जगह, आप प्रिंट मीडिया खोल के देखें, आप लोगों से बातचीत करें, देयर इज एन एयर ऑफ सेलिब्रेशन। बहुत लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, ये सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म नहीं है, एक तरह के तरीके से हम देश की जो आर्थिक व्यवस्था है जो 2014 में 2 ट्रिलियन पे थी, आज 4.3 ट्रिलियन पे पहुंच गई, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर उसको नहीं, और भी चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से, जिसमें जीएसटी रेट कोई 390 प्लस आइटम्स में कम हुआ है, जिसमें सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फायदा होगा। पर हम कुछ और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इससे द जीडीपी could go up by 0.8%. That is a very big thing. देश के नाम पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। पीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वही सामान खरीदें जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। वहीं अब पीएम के संबोधन पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिसमें उन्होंने पीएम पर निशाना साधा है। ये जीएसटी इसी सरकार ने लगाया था, तो 9 साल पहले क्यों नहीं सोचा, 7 साल पहले क्यों नहीं सोचा भाई 7 साल तक जो जीएसटी का अमाउंट गया है क्या वो रिफंड करेंगे। अब जो भी अनाउंस किया है उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी उसकी राहत देने की जरूरत है ताकि आम आदमी, गरीब आदमी तक राहत पहुंचे। अभी बहुत गुंजाइश है। प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के नाम संबोधन में कई बार खंडित किया। उन्होंने क्या कहा, ये उत्सव है, मनाइए, जीएसटी कम हो रही है। अरे प्रधानमंत्री जी, ये पढ़ा लिखा भारत देश दुनिया का विश्व गुरु रहा है, कैसे आपने साहस जुटाया कि खुद आपने ये जीएसटी रात में 12 बजे भारत की संसद हाल में लगाया था, एक समारोह किया था। उस समय भी कुछ ऐसी बातें की थी। और आज जब देश की जनता 50 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुकी जीएसटी के रूप में, लघु और मध्यम उद्योग लगभग बंद हो चुके हैं, तो आप अपनी गलती को स्वीकार करते हुए
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खड़गे ने कहा कि आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड एड लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल चावल अनाज पेंसिल किताबें इलाज किसानों की ट्रैक्टर सबसे जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या ये जो दर कटे हैं उसका लाभ उपभोक्ताओं को जाएगा, ग्राहकों को जाएगा, उस पर बड़ा सवाल है। मुनाफाखोरी के खिलाफ जो प्रावधान जीएसटी अधिनियम में था, 2017 के अधिनियम में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्राधिकरण का प्रावधान था, उसको तो बंद कर दिया है, उसको तो समाप्त कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ वोट चोरी और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। इस शोर के बीच असली सवाल यही है कि क्या वाकई नए जीएसटी स्लैब का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगा या ये भी सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। जवाब आने वाले दिनों में जनता की थाली और जेब दोनों बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से जीएसटी आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र सर्वप्रथम है।